नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे नॉर्सेट क्या होता है, नॉर्सेट एग्जाम देने के फायदे क्या हैं, इसके अलावा नॉर्सेट एग्जामिनेशन को देने के लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब कि एग्जाम को कौन दे सकता है, एज लिमिट क्या होती है, और नॉर्सेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, अपडेटेड यानी कि नया वाला एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें, और नॉर्सेट क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहती है, इस पर चर्चा करेंगे। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन की। देखिए, नॉर्सेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नॉर्सेट जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर आपको एम्स या फिर एम्स जैसे जो अदर टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है उस पर सेलेक्ट किया जाता है। मतलब कि नॉर्सेट में आपका जैसा स्कोर रहेगा उस स्कोर के आधार पर आपको नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा टॉप हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम करना, अगर आपका ड्रीम है नर्सिंग अधिकारी बनना, नर्सिंग ऑफिसर बनना, देन आप नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। और नॉर्सेट एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं एम्स में, या फिर एम्स जैसे जो अदर टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है नॉर्सेट का। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस इंपॉर्टेंट दिन को हम उन वीर जवानों को याद रखते हुए मनाते हैं जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। देश के इन सच्चे वीरों में हमें उन नर्सेज के योगदान को भी याद रखना चाहिए जो देश के लोगों की सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। इस खास दिन को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आप जैसे नर्सिंग एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए रिपब्लिक डे ऑफर लेकर के आया है, जो वैलिड रहेगा सिर्फ 24 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि 24 जनवरी से 31 जनवरी तक। आपके करियर गोल्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए नाइटिंगेल बैच है, जिसमें आपको तैयारी कराई जाएगी एम्स नॉर्सेट 6.0 एंड DSSP एग्जाम की। आयुष्मान बैच है, जिसके थ्रू आपको तैयारी कराई जाएगी एम्स नॉर्सेट 6.0 प्लस अदर नर्सिंग एग्जाम्स की, और इन सभी में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। पहले जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स इन बैचेस में रहेंगे जो इसे इतना ज़बरदस्त और खास बनाते हैं। अब बात करते हैं नाइटिंगेल बैच की। यहाँ आपको इंडिया के टॉप टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग्स 24/7 अवेलेबल रहेगी। वीकली डाउट सेशन एंड वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ करेंगे। यहाँ आपको एम्स नॉर्सेट 6.0 एग्जाम के साथ ही DSSP एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, मेंटरशिप सेशंस जो हैं वो भी हुआ करेंगे, और भी बहुत कुछ आपको नाइटिंगेल बैच में मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी कर देगा। बात करते हैं आयुष्मान बैच की। यहाँ आपको इंडियाज़ टॉप फैकल्टी की गाइडेंस मिलेगी। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में 24/7 अवेलेबल रहेंगे। साथियों, रिपब्लिक डे ऑफर के तहत आयुष्मान बैच की जो प्राइस है 5,000 रुपये से घटा करके 1699 कर दी गई है। वहीं नाइटिंगेल बैच की जो प्राइस है 6,000 से कम करके सिर्फ 2,099 कर दी गई है। याद रहे, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला का जो रिपब्लिक डे का ऑफर है ये 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा, तो वेट करने की गलती बिल्कुल ना करें। यूज माई कोड टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। RIC10 आप कोड यूज़ कीजिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। बैच का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक एंड एनरोल। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर कहें नॉर्सेट का जो एग्जाम है इसको देने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन दे सकता है एग्जाम को। तो अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स किया है 4 साल का, या फिर बेसिक BSc नर्सिंग मतलब कि नॉर्मल 4 साल का जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो किया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्सेट एग्जाम के लिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी यह है कि आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। या फिर आपने JNM नर्सिंग का डिप्लोमा किया है और आपने कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, यानी कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने 2 ईयर्स काम किया है, 2 साल काम किया है, ठीक है, और आपने JNM किया है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्सेट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। अगर आप BSc नर्सिंग किए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, JNM किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एज लिमिट की बात कर ले तो आपकी जो एज है 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलती है अपर एज लिमिट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर एज लिमिट जो होती है वो किस डेट से काउंट की जाती है। तो नॉर्सेट का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट तक जो एज है वो काउंट की जाती है, मतलब कि उस लास्ट डेट तक आपकी एज कितनी हो रही है ये देखा जाता है। ठीक है, जितनी एज हमने आपको बताई इसी के बीच में एज रहती है। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है देन आप गूगल पर सर्च कीजिए राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर। वहाँ पर जाइए, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, उसको सेलेक्ट कीजिए। नीचे मिलेगा एज एट द डेट ऑफ का ऑप्शन, तो दूसरे वाले ऑप्शन में आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट तक आप अपनी एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोनों जो आप डेट्स हैं उनको फिल कर लेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट एज का, उस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी एज हो रही है वो शो होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो एज कैलकुलेट करना है ये भी बिल्कुल आसान हो गया है। अब बात कर लेते हैं साथियों एग्जाम के बारे में। देखिए,
अब जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT कराया जाता है। और नॉर्सेट 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्सेट 5वां जो हुआ था, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेन एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ठीक है। नॉर्सेट 5 की बात करें तो नॉर्सेट 5 का जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी या फिर प्रीलिम्स हुआ था, ये 17 सितंबर 2023 में। और जो दूसरा हुआ था स्टेज 2 यानी कि मेन वाला, ये 7 अक्टूबर 2023। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो 2024 में आपका नॉर्सेट 6 होगा। अब बात आती है तैयारी की, तो तैयारी जो है वो आप बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। अच्छी रणनीति बनाइए, अच्छा स्टडी मटेरियल, और आप चाहें तो जो पेड बैचेस हैं वो परचेज कर सकते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे PW नर्सिंग वाला के बैच के बारे में। इसी तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है अब, यानी कि 2024 में प्रीलिम्स और मेंस इस टाइप का। तो बात कर लेते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिलेगा और किन किन विषयों से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे नॉर्सेट 5 का है। ठीक है। नॉर्सेट 6 वाला तो अभी आया नहीं है, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी, स्टेज 2 नॉर्सेट मेन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नॉर्सेट का प्रीलिमिनरी यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप स्टेज 2 यानी कि मेन एग्जाम को दे सकते हैं। और मेन एग्जाम में आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जो स्कोर रहेगा, उसी के बेस पर आपको जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है वो दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी कि CBT है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि MCQs। कितने होंगे तो 100 MCQs यानी कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके होंगे GK यानी कि जनरल नॉलेज से, और 80 क्वेश्चन आपके होंगे नर्सिंग सिलेबस से, यानी कि जो आपने कोर्स किया है BSc नर्सिंग का या फिर GNM नर्सिंग का या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का। तो 80 क्वेश्चंस जो हैं, जो 80 MCQs हैं वो आपके नर्सिंग के सिलेबस से होंगे, कोर्स के सिलेबस से। और जो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 MCQs हैं, वो आपके GK और एप्टीट्यूड से होंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन जो एग्जाम की है वो रहेगी 90 मिनट्स यानी कि 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी ईच रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं स्टेज 1 के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए 50 परसेंटाइल्स फॉर UR EWS, और 45 परसेंटाइल है OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, 40 परसेंटाइल है SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं देन आप ये पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है नॉर्सेट का, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो दूसरा स्टेज है यानी कि जो मेन एग्जाम है इसको दे सकते हैं। मेन एग्जाम में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। मेन एग्जाम जो रहेगा इसमें भी आपको MCQs देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन होगी इसकी 90 मिनट्स यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा मेन एग्जाम के लिए। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से देखिए 100 जो MCQs हैं, ठीक है, ये आपके नर्सिंग कोर्स से रहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है 100 MCQs ऑफ 100 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ nursing courses being taught at the essential qualification level focused towards case scenario based questions for testing nursing skills competency। ठीक है। तो नर्सिंग से रिलेटेड और जो नर्सिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके किसके नॉर्सेट एग्जाम के मेन एग्जाम में। और इसमें भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि एग्जाम कब कराया जाएगा नॉर्सेट 6 का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexams.ac.in, और यहाँ पर आपको जो की डेट्स है उसका सेक्शन दिखेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2024। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होता है नॉर्सेट का, तो यहाँ पर देख पा रहे मेंशन है नॉर्सेट 6 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन 14 अप्रैल 2024, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का जो संभावित डेट है वो 14 अप्रैल 2024 बताया गया है, और रिजल्ट का नोटिफिकेशन 27 अप्रैल। ठीक है। अधिक जानकारी जब उपलब्ध होगी तो हम आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथियों अब बात आती है सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टीजमेंट। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा था कि आप BSc नर्सिंग किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, GNM किया है, एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर यह मेंशन था कि जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए, ठीक है, तो आप नर्सिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो सिलेबस आपका क्या रहेगा, नर्सिंग कोर्स में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वही आपका रहेगा सिलेबस। ठीक है। प्रीलिम्स में जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके GK और एप्टीट्यूड से रहेंगे, और जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे नर्सिंग पाठ्यक्रम से, यानी कि नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, यानी कि आपने जो कोर्स किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथियों अगर हम बात करें सैलरी की, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पहली सैलरी यानी कि जो फर्स्ट सैलरी है वो लगभग 70 से 77 हज़ार रुपये होती है पर मंथ की इन हैंड,
जो ग्रॉस सैलरी है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, बट उसमें कुछ कटौती होती है जिसके बाद वो कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 70 से 77 हज़ार रुपये होते हैं इन हैंड, और एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है बढ़ करके 1 लाख 1.5 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर और एक्सपीरियंस पर। ठीक है, तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं देन आप PW के बैच से ज़रूर जुड़ें।